न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। पदों डिग्रियों की नहीं चाह कोई, पदों डिग्रियों की नहीं चाह कोई। वो शत्रु जमाना न परवाह कोई, मुझे कर न पाए निरुत्साह कोई, मुझे कर न पाए निरुत्साह कोई। तेरी है दयालु दया चाहता हूँ, न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। प्रलोभन मुझे कोई कितने दिखाए, प्रलोभन मुझे कोई कितने दिखाए। मेरे लक्ष्य से ना डिगा मुझको पाए, करूं पार दुर्गम से दुर्गम भी राहें, करूं पार दुर्गम से दुर्गम भी राहें। यही एक पिता साधना चाहता हूँ, न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। रहूं पापी अन्यायों का मैं न साथी, रहूं पापी अन्यायों का मैं न साथी। बनूं दीन दुखिया जनों का हिमाती, कभी वीर दुनिया फिरे जिसको गाती, कभी वीर दुनिया फिरे जिसको गाती। मैं वो रस भरी कविता चाहता हूँ, कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। मैं यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। ये सत्यार्थ प्रकाश कथा का आज 6ठा दिन प्रारंभ हुआ है और हमने प्रातःकाल केवल प्रथम समुल्लास की चर्चा प्रारंभ की है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के नाम पर लोगों को बड़े झगड़े हैं, इसलिए उन शंकाओं का समाधान हो जाए और प्रातःकाल के समय में ईश्वर की ही चर्चा अच्छी लगती है, इसलिए हमने प्रयत्न किया पहले समुल्लास को ही प्रातःकाल के समय में रखा जाए। तो हमारे मंत्री जी का आदेश हुआ कि प्रातःकाल तो आप पहले समुल्लास को ही प्रारंभ रखें,
इसी को सुनाएं। तो मैंने कल आपके सामने चर्चा की थी, वह परमात्मा अर्यमा कहलाता है, और उसी परमात्मा को भी हम क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं। देखो कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे महापुरुषों के भी हैं और परमात्मा के भी हैं। अब ब्रह्मा नाम से लोग परमात्मा को भी जानते हैं और ब्रह्मा नाम के ऋषि भी हुए, अब लोगों ने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। इंद्र नाम के राजा भी हुए और इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं, तो लोगों ने क्या मान लिया, जो इंद्र राजा हुए हैं उन्हीं को हमने क्या मान लिया, परमात्मा मान लिया। क्योंकि पुराणों के अंदर कथानक के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया और इसीलिए इंद्र को ही लोगों ने परमात्मा माना। हम भी इंद्र को परमात्मा मानते हैं, पर परमात्मा इंद्र को परमात्मा नहीं, परमात्मा को इंद्र मानते हैं। अंतर है, इंद्र को परमात्मा मानते हैं और या परमात्मा को इंद्र मानते हैं, अंतर है। परमात्मा का नाम इंद्र है, और इंद्र क्यों कहते हैं परमात्मा को, तो ऋषिदान जी महाराज प्रमाण देते हैं। देखो ऋषि ने हर चीज़ का प्रमाण दिया, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कही। यह इदंती परम ऐश्वर्यवान भवति स इंद्र परमेश्वर। ऋषि कहते हैं जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। और जो परमात्मा के ऐश्वर्य में से थोड़ा सा ऐश्वर्य इकट्ठा कर लेता है, अच्छा ये सोना आपने बनाया या परमात्मा ने, लोहा आपने बनाया या परमात्मा ने, जल आपने बनाया या परमात्मा ने, सब मानना पड़ेगा ये सारा ऐश्वर्य जितना भी है ये किसका है, परमात्मा का है। पर इस परमात्मा के ऐश्वर्य में से हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, जितना जिसका वश चलता है, जितनी जिसमें सामर्थ्य है। तो परमात्मा के ऐश्वर्य को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम भी क्या कहने लगते हैं अपने आप को, मैं भी इंद्र हूँ, मैंने भी ऐश्वर्य इकट्ठा कर रखा है। पर ध्यान रखना, परमात्मा के बराबर ऐश्वर्य आप इकट्ठा नहीं कर सकते। सारे विश्व में परमात्मा का ऐश्वर्य भरा हुआ है, क्या आप सबको इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा ऐश्वर्य हम ले सकते हैं, पर कहते हैं ओछा घड़ा छल के घना। एक मुहावरा आता है, जो जितना थोड़ा प्राप्त करता वो अपने को बहुत बड़ा समझता, मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ। पर नहीं, विद्वान कहते हैं एक बार एक राजा सिकंदर ने कहा कि जाओ किसी साधु को ढूंढ करके लाओ, कोई साधु दिखाई दे उसको बुलाओ और कहो कि सिकंदर बुला रहे हैं। अब सेवक गए, देखा एक दंडी स्वामी बैठे हुए आंखें बंद करके। कहा महाराज चलो हमारे राजा ने बुलाया है। कहने लगे जाओ अपना काम करो, मुझे किसी राजा से कोई काम नहीं है। कहा महाराज आपको बुलाया है कि किसी स्वामी, दंडी स्वामी को बुला करके लाओ। कहते हैं जाओ कह दो राजा से मुझे कोई आवश्यकता राजा से नहीं है, जिसको आवश्यकता है वो आ जाए। सेवकों ने जाकर के कह दिए महाराज एक स्वामी मिले तो सही है, पर वो आने को ही तैयार नहीं है तुम्हारे पास में। सिकंदर स्वयं गए और जाकर के देखा स्वामी जी बैठे हुए। कहा स्वामी जी चलो मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मेरे पास में बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, आप आराम से रहना, यहाँ क्यों जंगल में धूप में गर्मी में सर्दी में परेशान रहते हो। मेरे पास में बहुत अच्छे कमरे हैं, बहुत अच्छे बिस्तर हैं, खाने के लिए बहुत अच्छे पदार्थ हैं, तुम्हें सारा सुख मिलेगा। तो कहते हैं मुझे यहाँ भी कोई दुख नहीं है, जाओ मुझे भगवान का भजन करने दो, मैं तो उस परमात्मा के राज में रहता हूँ जिसके राज में किसी ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। हे राजन तुम क्या है, बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के लिए, यह फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए, यह फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए। बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के लिए, बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के
फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए, ये फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए। दुश्मने ईमान जाहे तेरे तेरे ही हवास, दुश्मने ईमान जाहे तेरे तेरे ही हवास। इंद्रियां प्रबल नहीं मेरी सताने के लिए, इंद्रियां मेरी नहीं मेरे सताने के लिए। बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के लिए, ये फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए, ये फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए। चींटी से हाथी तलक दुश्मन दिखाई दे तुझे, चींटी से हाथी तलक दुश्मन दिखाई दे तुझे। मुझे है सब मित्र की दृष्टि घुमाने के लिए, मुझे है सब मित्र की दृष्टि घुमाने के लिए। बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के लिए, यह फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए, यह फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए। कहा कि ऐ सिकंदर, तुझे चींटी से लेकर के हाथी तक सब दुश्मन दिखाई देता है, तो ये धनुष बाण लेकर के तलवार लेकर के सबको मारने की इच्छा रखता है, पर मुझे वेद कहता है मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, सारे संसार के जीवों को मित्र की दृष्टि से देखो, क्योंकि ये सारा तुम्हारा परिवार है। हम क्या कहते थे, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार है। पर जब पाकिस्तान इतनी सीमा को अपना समझने लगा तो दूसरे को दुश्मन समझने लगा। जब चीन अपनी सीमा को ही अपना समझने लगा, मेरा यही है बस इतना ही है, तो वो दूसरों को दुश्मन समझने लगा। अमेरिका जब अपनी सीमा के अंदर रह करके उसी को अपना समझने लगा तो वो दूसरों को दुश्मन समझने लगा। पर जब मैं तो सारे संसार को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए मुझे कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता। और तुझे डर लगा रहता है, तुझको लश्कर फौज में रहता है जान का खतरा, तुझको लश्कर फौज में रहता है जान का खतरा। है मेरा परमात्मा गम से छुड़ाने के लिए, है मेरा परमात्मा गम से छुड़ाने के लिए। बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के लिए, बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के लिए। यह फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए, यह फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए। तुझे फौज में चारों तरफ सेना रहती है और तू सेना के बीच में सोता है, पर फिर भी तुझे नींद नहीं आती, तुझे डर लगा रहता है। और मेरे चारों तरफ हाथी शेर चीते भालू रहते हैं और मैं उनके बीच में भी मस्त होकर के सोता हूँ। अच्छा, ये शत्रु हैं कि नहीं मनुष्य के? खा जाते हैं मनुष्य को या नहीं खाते? कहते हैं मेरे चारों तरफ शेर चीते भालू रहते हैं, मुझे फिर भी डर नहीं लगता, मैं इनके बीच में भी निसंकोच होकर के सोता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनको अपना परिवार मान लिया है। इसलिए ऋषियों से पूछा, महाराज ये बताओ अहिंसा किसको कहते हैं? तो कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग, मन से वैर की भावना को निकाल देने का नाम अहिंसा है। और जब हम वैर पैदा कर लेते हैं तब हमको सारा संसार दुश्मन दिखाई देता है, और यदि वैर को निकाल दें तो सारा संसार अपना परिवार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, साधु अहिंसक होता है या डाकू अहिंसक होता है? जी, सुनाई नहीं आई।
साधु अहिंसक होता है या डाकू अहिंसक होता है? साधु। हम भी यही मानते हैं, साधु अहिंसक होता है। पर आप देखना, चोर जब चोरी करने के लिए निकलते हैं तो लोग कहते हैं चोरों को कुत्ते नहीं भौंकते हैं, कहते हैं कि नहीं? अजी साहब, और दिन तो कुत्ते भौंकते थे, आज चोरी करने आए चोर तो कुत्ते भी नहीं भौंके। मैंने एक चोर से पूछ लिया, तुम बताओ तुम्हें कुत्ते क्यों नहीं भौंकते? अरे हम निकलते हैं गली में को हमें कुत्ते भौंकते हैं, तुम्हें क्यों नहीं भौंकते? तो वो कहने लगा, हम चोरी ऐसे ही थोड़ा ही करते हैं, एक दिन में चोरी नहीं करते, हम पहले वहाँ वातावरण बनाते हैं चोरी का। कुत्तों के पास में जाते हैं, उनको रोटी डालते हैं, रात को उनको गुड़ खिलाते हैं। जो मांसाहारी चोर होता है वो मांस ले जाता है, मांस खिलाता है कुत्तों को। और जब कुत्ते परिचित हो जाते हैं तो आते हैं हम चोरी करने के लिए, कुत्ते भौंकते नहीं, सोचते ये तो हमारे स्टाफ के आदमी हैं भौंकते ही नहीं। हम उनको रोटी डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, मांस डाल देते हैं, वो अपने खाने में लग जाते हैं, हम चोरी करने में लग जाते हैं। अच्छा बताओ, उन्होंने कुत्तों से प्रेम किया कि नहीं किया? और साधु मांगने जाता है तो घर से डंडा लेकर के जाता है, कुत्ते भौंकेंगे तो मारूंगा इनको। अच्छा, साधु के पास भी रोटी होती है या नहीं होती? झोली में रोटी भरे रहता है, पर वो रोटी नहीं डालता कुत्तों को, वो उनको डंडा दिखाता है। पता चला है उसके मन में क्या है, मैं इनको मारूं, इन हिंसा की भावना है। भले ही साधु है पर वो उनको मारने की सोचता है, इसलिए कुत्ते उनको भौंकते, देखते ही दूर से भौंकना शुरू कर देते। अच्छा, वो भी रोटी डालना शुरू कर दे कुत्तों को तो कुत्ते भौंकेंगे, फिर भौंकना बंद हो जाएंगे। इसलिए वेद कहता, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। तुम संसार के जीवों को मित्र की दृष्टि से देखो। ऐ सिकंदर, तू सबको दुश्मन समझता है, इसलिए सारा संसार भी तुझे दुश्मन समझने लगा है। शिद्दते गर्मी से तेरे लश्करी भी नीम जान, शिद्दते गर्मी से तेरे लश्करी भी नीम जान। वृक्ष अनगिन है मुझे पंखा झुलाने के लिए, वृक्ष अनगिन है मुझे पंखा झुलाने के लिए। है तुझे गर्दिश मिलाने के लिए, ये फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए। तुझे गर्मी लगती है तो तूने नौकर रखे हुए पंखा हिलाने के लिए, पर वो कितनी देर हिलाते हैं जब तक उनकी नौकरी रहती है, और उनका टाइम ख़त्म होते ही छोड़ करके भाग लेते हैं। पर मेरे नौकर ऐसे हैं, कभी बंद नहीं होते, दिन हो रात हो, ऐसी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, कभी छुट्टी नहीं लेते। ये जो पेड़ खड़े हैं ये हवा करते रहते हैं मुझे। तेरे नौकर भाग सकते हैं छोड़ करके, हड़ताल पर जा सकते हैं, पर मेरे नौकर, परमात्मा ने ऐसे नौकर मुझे दे रखे हैं जो मुझे कभी गर्मी नहीं लगने देते। और तू कहता है मेरे पास में बड़ा सुंदर पोशाक है, कीमती पोशाक भी तन पर तेरे सजती नहीं, कीमती पोशाक भी तन पर तेरे सजती नहीं। राख है काफी मुझे तन पर रमाने के लिए, राख है काफी मुझे तन पर रमाने के लिए। बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के लिए, ये फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए, ये फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए। पहले हम सुंदर वस्त्र सिलवा करके पहनते थे, ये पसंद नहीं आया, नया फैशन आया, नया मॉडल आया है, उसका सिलवाओ। नए नए कपड़े लाते थे, सिलवाते थे, और कपड़ों के ढेर लग गए घर के अंदर। पर मन खुश हुआ क्या? मन खुश नहीं हुआ। इसलिए सोचा ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, अब नंगे रहने शुरू करो, अब कपड़े ही मत पहनो। और मनुष्य ने अब नंगा रहना शुरू कर दिया।
ध्यान रखना ये परिवर्तन क्यों? क्योंकि तुम सुंदरता किससे मान रहे हो? कपड़ों से। पहले हम सुंदर नहीं थे लेकिन अपने को सुंदर मानते थे। ये माताएं बहनें छोटे बच्चे को नहलाती थी, काजल अपने हाथ से बनाती थी, मोल से नहीं खरीदती थी। स्याही, देसी घी का दीपक जलाया, उसके ऊपर कोई बर्तन रख दिया, उसमें स्याही लग गई, उसमें देसी घी मिलाया और काजल बना लिया। अब तो रेडीमेड आ रहे हैं बने बनाए, और कितने महंगे महंगे, 500-500 रुपये का जरा सी एक स्टिक, इतना महंगा काजल। और उन काजलों को डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया है ये काजल लगाओगे तो आँख खराब हो जाएंगी। पर पहले ये माताएं बहनें अपने हाथ से काजल बना करके बच्चों की आंख में लगाती थी। क्यों जी? किसी की आंख खराब हुई? क्योंकि इनको पता है हमने इसमें क्या क्या मिलाया है। और जो रेडीमेड काजल आ रहे हैं उनमें पता है आपको ये मोबिल तेल से बना हुआ है या ग्रीस में बना हुआ है या घी में बनाया हुआ है? पता है कुछ? जैसे भी जिसने बना दिया वैसा हम डाल रहे हैं। और स्याही डाल करके बच्चे की आंख में और एक काला टीका माथे पर लगाती थी माँ। हमने कहा माँ ये काला टीका क्यों लगा दिया? बड़ा सुंदर बच्चा था, तुमने माथा काला कर दिया कि मेरे बेटे को किसी की नज़र न लग जाए। अच्छा, अपने बेटे को ये सुंदर मान रही है बदसूरत मान रही है? इसको सुंदर मान रही है, मेरा बेटा इतना सुंदर है इसको किसी की नज़र न लग जाए, नज़र से बचाना चाहती है। और आज की माँ बच्चे को सुंदर मानती है या बदसूरत मानती है? जी, बदसूरत मानती है। कहती तू बहुत बदसूरत है, चल ब्यूटी पार्लर में चल और सुंदर बन करके आ। अच्छा, अगर सुंदर मानती तो ले जाती ब्यूटी पार्लर में कि और सुंदर बन करके आ। पर चाणक्य जी लिखते हैं ज़्यादा सुंदरता सुख देने वाली नहीं होती। ज़्यादा सुंदर होने के कारण मृग मारा गया और ज़्यादा सुंदर होने के कारण सीता जी का हरण हो गया। इसलिए ज़्यादा सुंदरता भी सुख देने वाली नहीं है। पर मनुष्य के दिमाग में ये है तू सुंदर बन। ऐ सिकंदर, तुझे सुंदर वस्त्र भी अच्छे नहीं लगते, पर मुझे ये राख ही काफ़ी है जो मेरे मन को आनंदित करती है। और तू धन कमाना चाहता है, धन इकट्ठा करना चाहता है, कब्रों में से भी तूने धन निकलवा लिया, तू धनवान फिर भी नहीं हुआ, तेरी तृष्णा फिर भी बनी हुई है। रहती है जर की हविष में तुझको हर दम बेकली, रहती है जर की हविष में तुझको हर दम बेकली। लाल है संतोष के मुझको खजाने के लिए, लाल है संतोष के मेरे खजाने के लिए। बादशाहत है तुझे गर्दिश में लाने के लिए, ये फकीरी है मुझे आराम पाने के लिए, ये फकीरी है मुझे आराम पाने के। तेरे पास में धन की कोई कमी नहीं है, पर तू फिर भी बेचैन रहता, परेशान रहता है, और धन मिल जाए और धन मिल जाए। और मेरे पास में एक ही धन है, और उस धन के मिलने के बाद में मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं रही है। पूछा कौन सा धन है? तो पहले बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में, गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मेरे पास में संतोष रूपी धन है, और ये जब तक तुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक तू आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। कितने भी धन इकट्ठा कर ले, ये धन तो यही रह जाएगा। इसलिए कौन सा धन मेरे पास में? मेरे पास में संतोष रूपी धन है, वो संतोष रूपी खजाना मेरे पास में है। और तू खाने की बात करता है, अच्छे से अच्छा भी खाना तेरे मन भाता नहीं, अच्छे से अच्छा भी खाना तेरे मन भाता नहीं। है मधुर फल फूल आदि मेरे खाने के लिए, है मधुर फल फूल आदि मेरे खाने के लिए।
तकदीरी है मुझे आराम पाने के लिए। तुझे अच्छे से अच्छा खाना भी पसंद नहीं आता, मना कर देता मैं नहीं खाता, ये अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे लिए परमात्मा ने अलग अलग स्वाद के खाना तैयार किया, मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार एक राजा ने शर्त लगाई, जो भी मेरी पसंद का खाना बना करके खिलाएगा उसको इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े रसोइया आए, खानश्यामा आए, कहने लगे हम खिला करके दिखाएंगे, राजा को खुश करेंगे, इनाम लेंगे। और खाना खिलाया, राजा ने सबको फेल कर दिया। जब सब फेल हो गए, कोई नहीं आने को तैयार हुआ, एक रसोइया ने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, मैं भी कोशिश करूँ। अब गया, महाराज ये बताओ आपने अब तक क्या क्या खा लिया है, वो सूची बना दो, अगर मेरे पास उससे कोई और अच्छी चीज़ बनाने के लिए होगी तो मैं बना करके खिला दूंगा, और यदि नहीं होगी तो लौट करके चला जाऊंगा। अब राजा ने सूची बना दी, मैंने ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया। रसोइया ने सोचा ये तो इसने हद पार कर दी, अब कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं बनाने के लिए, इसको खिलाऊं क्या, पर कुछ ना कुछ तो खिला करके जाऊंगा। अब ये गया घूमने के लिए, इसने देखा सड़क के किनारे बारीक बारीक पत्थर पड़े हुए हैं, सड़क बनाने के लिए डाले होंगे। इसने उन बारीक पत्थरों को इकट्ठा किया, अपने कपड़े में भर लिया और लाया, ला करके उनको धुला खूब पानी में, जिससे रेत का कण न रह जाए। और बढ़िया मसाला तैयार किया, मसाला कढ़ाई में डाल करके मसाले को, और उसमें पत्थर डाल दिया और चलाता रहा, बेसन डाल दिया, चलाता रहा। जैसे आपने देखा होगा इलायची दाना होता है, इलायची के दाने के ऊपर खांड चिपक जाती है, उसको इलायची दाना बोलते हैं। अब इलायची दाना नहीं बनाते, अब इलायची डालते ही नहीं उसमें, अब क्या डालते हैं, चीनी के दाने के ही ऊपर लपेट देते हैं या और किसी चीज़ पर लपेट देंगे। पर वो पहले इलायची दाना बोलते थे, इलायची के दाने के ऊपर खांड लपेटते थे। तो कहते जैसे उसको लपेटते हैं ऐसे ही वो मसाला पत्थरों के ऊपर लिपट गया। और उसने एक प्लेट में उनको सजाया और कपड़े से ढक कर के ले गया, लो महाराज आज ऐसी चीज़ खिलाऊंगा जो कभी नहीं खाई होगी। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई, अरे सारे रसोइया फेल होकर के चले गए, ये ऐसी कौन सी चीज़ बना कर के लाया जो कहता कभी नहीं खाई होगी। अब राजा ने एकदम कपड़ा हटाया, कहते महाराज ठहरो पहले खाने का तरीका सीख लो। अब राजा को कोई ये कहे खाने का तरीका सीख लो तो राजा को तो गुस्सा आ गया, कहने लगे हमें खाना ही नहीं आता, इतने दिनों से हम खाना खाते हैं, पर देखो हमें अनुभव हुआ, हम हर प्रांत में जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, पर हमें भी सीखना पड़ता है। सारी बातें मनुष्य नहीं जानता, हर प्रांत का अलग अलग तरीका होता है खाने का, वो खाना पहले सीखना पड़ता है। जब हम पहली बार मध्य प्रदेश में गए तो वहाँ बाफले बनाते हैं, बाटी बनाते हैं, बाफले बनाते हैं, तो वो गोल लड्डू से आए थाली में रखे हुए। हमने सोचा ये तो लड्डू हैं, रोटी आएगी, हम बैठे रहे इंतज़ार में। वो कहने लगे जी शुरू करो। अब मैंने कहा शुरू क्या करें, रोटी तो आई नहीं, न चावल है न रोटी हैं, ये लड्डू रखे हैं, लड्डू तो बाद में खाए जाएंगे। वो कहने लगे नहीं जी शुरू करो। मैंने कहा जी पहले आप शुरू करो। कहने लगे नहीं हमारे यहाँ पहले अतिथि शुरू करते हैं। हमने कहा नहीं हमारे यहाँ पहले गृहस्थी शुरू करता है, आप शुरू करो पहले फिर हम शुरू करेंगे। अब उन्होंने तोड़ करके उन लड्डुओं को और उसमें दाल मिला करके खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमने भी खाना शुरू कर दिया। हमें भी सीखना पड़ता है दूसरे प्रांत में जाकर, हर जगह के खाने के तरीके अलग अलग हैं। अब राजस्थान में आप यदि पापड़ पहले खा लो तो खाना ख़त्म, वहाँ बाद में खाना पड़ता है। कहीं कहीं पहले पापड़ खाते हैं, बाद में रोटी खाते हैं। सब जगह के अलग अलग तरीके होते हैं। तो राजा से कहा महाराज पहले खाने का तरीका सीख लो, उसके बाद में इसको खाना। कहा कैसे खाएं? कि इसमें से एक दो टुकड़ा उठाओ, मुंह में डालो और चबाना नहीं है, केवल चूसना है, जैसे बच्चे टॉफ़ी चूसते हैं। कहा ठीक है, और जब स्वाद आना बंद हो जाए तो थूक देना, फेंक देना। राजा ने ऐसे ही उठाया और मुंह में चूसना शुरू किया। कहने लगे वाह कमाल है, ऐसा स्वाद आज तक नहीं खाया, क्या बनाया तुमने, गजब कर दिया।
पर जब स्वाद आना बंद हो गया, थूका तो देखा पत्थर है। कहने लगे ये क्या बनाया, क्या ये पत्थर हम खाने के लिए बनाए हैं? कहने लगे महाराज आपने सब कुछ खा लिया, अब तो यही बचे हैं, अब और कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए। हम भी स्वाद के चक्कर में सब कुछ खा गए, मछली, मकोड़े, केकड़े, घोंगे, कौन सी चीज़ छोड़ी है मनुष्य ने? चाइना में जाकर के देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो न खाई हो। न खाने की चीज़ों को भी मनुष्य खा गया, और फिर भी कहते स्वाद नहीं आया। इसके स्वाद को कहाँ ले जाएं? कहते हैं ऐ राजन, मैं स्वाद लेता हूँ, देखो सेब लगे हुए हैं, अंगूर लगे हुए हैं, केले लगे हुए हैं, इसमें परमात्मा ने जितना मीठे की ज़रूरत है उतना मीठा दे करके भेजा है। और ज़्यादा मीठा खाओगे तो बीमारी होगी। जितना नमक की ज़रूरत है उतना नमक डाल करके भेजा है, पर हम तो क्या करते हैं, सेब काटते हैं, नमक और छिड़कते हैं ऊपर से। इसमें स्वाद की कमी है, और स्वाद बनाओ इसको। पर ध्यान रखना, जितना जितना ज़्यादा स्वाद बनाने की कोशिश करते हैं उतना उतना स्वाद हमारा बिगड़ता चला जाता, उतनी बीमारी आती चली जाती। कहा है सिकंदर, अच्छे से अच्छा भी खाना तेरे मन भाता नहीं, अच्छे से अच्छा भी खाना तेरे मन भाता नहीं, है मधुर फल फूल आदि मेरे खाने के लिए, है मधुर फल फूल आदि मेरे खाने के लिए।